बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि अस्साअ व फ़ी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम इन अय्याम अज़ा में हमारी अज़ादारियों को कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की ख़ातिर इस फ़र्श मुक़द्दस पे तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मक़ासिद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फ़रमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला तहज़ीब का नाम है, करबला एक तहरीक का नाम है। जब आप बोलते हैं कि करबला एक तहज़ीब का नाम है तो होना भी ये चाहिए कि मजलिसों से हमारे नस्लों में तहज़ीब पैदा हो, मजलिसों के ज़रिए से हमारे वजूद में तरबियत पैदा हो। अगर हम मजालिस अहल बैत में आएँ पर खुदा न खास्ता तरबियत हासिल न कर सकें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाक़अन बाज़ जगहों पे बाज़ खुतबा
बाज़ ज़ुकरा सबकी बात नहीं कर रहा, बाज़ लोग इसके बजाय कि अवाम को तरबियत दें, वो अवाम की तरबियत को ख़राब करते हैं। इसके बजाय कि इस फ़र्श अज़ा से एक तहरीक, एक रेवोल्यूशन, एक सकाफ़त की बुनियाद रखी जाए, वो उल्टा लोगों की आदतों को बिगाड़ते हैं। ऐसा ना हो कि यह मेंबर इसके बजाय कि मकसद हुसैन को बयान करे, हम इस मेंबर का गलत इस्तेमाल करें, मेंबर से गलत ज़बान इस्तेमाल की जाए, उलमा मराजे के ख़िलाफ़ बातें की जाएं, लोगों के अक़ीदों को बिगाड़ा जाए, इत्तेहाद के ख़िलाफ़ बात की जाए। तो जो भी इस रास्ते पे चलेगा वो मकसद इमाम हुसैन को पामाल कर रहा है। मकसद हुसैन ये है कि लोगों के वजूद में महज़्ज़ब चीज़ें डाली जाएं, इनके वजूद में एक बदलाव आए, इनके सोचने के तरीक़े को बदला जाए, इनके आमाल में रंग इमाम हुसैन का आमाल डाला जाए, इनकी फ़िक्र में अहल बैत की पाकीज़गी को मिलाया जाए, इनकी नमाज़ों में वो लुत्फ़, वो इबादत का वो मज़ा दिलाया जाए जो अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मुसल्लों पे मिलता था। एक नुक्ता जहन में रखिए, आमाल होते हैं तामाल, कुछ आमाल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है अहमियत के एतबार से, कुछ आमाल अपनी जगह पे मुक़द्दस होते हैं। आप तसव्वुर कीजिए आपके आमाल आपके बदन की तरह है। अब इस बदन में 2 आँखें भी हैं, इस बदन में 2 हाथ भी हैं, इस बदन में 2 टांगें भी हैं। अब खुदा न खास्ता किसी का हाथ कट जाए, उसके कटने से वो मरेगा नहीं, फिर भी ज़िंदा रहेगा। टांग कट जाए, टांग के कटने से मरेगा नहीं, फिर भी ज़िंदा रहेगा। आँख मसलन एक ज़ाया हो जाए तो आँख के ज़ाया होने से मरेगा नहीं, चलो दोनों आँखें भी ज़ाया हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अंधा हो जाएगा। दोनों टांगें कट जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चल नहीं पाएगा। लेकिन इसी बदन में कुछ ऐसे आज़ा हैं जिनके कट जाने से सारा बदन ज़ाया हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी का सर काट लिया जाए, अब हाथों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब टांगों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब ज़बान का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हाथों का कोई, अब आँखों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी उज़्व बदन है, ये भी उज़्व बदन है। लेकिन इस उज़्व की जो अहमियत है वो हाथ से ज़्यादा है, सर की अहमियत पाँव से ज़्यादा है, सर की अहमियत आँखों से ज़्यादा है। तभी मासूम ने फरमाया इन कुबिलत माँ कुबिल सिवा, कुछ आमाल ऐसे हैं अगर वो कबूल हो जाएं तो सारे आमाल कबूल हो जाते हैं। उन आमाल में सरे फहरिस्त जो अमल है वो अमल नमाज का अमल है। ये नमाज के लिए कहा कि इन कुबिलत माँ कुबिल सिवा, अगर किसी की नमाज कबूल हो जाए तो अज़ादारी भी कबूल हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, 5 मिनट के लिए सोचें, बंदा नमाज न पढ़े लेकिन अज़ादारी में आ जाए, नमाज न पढ़े नूह खानी करे, नमाज न पढ़े मातमदारी करे, नमाज न पढ़े इमाम हुसैन पे गिरिया करे, नमाज न पढ़े लेकिन हर साल बोले मैंने ज़ियारत पे जाना है, नमाज न पढ़े लेकिन कहे कि हदीस के साथ तो डेली पढ़ता हूँ, नमाज न पढ़े पर ज़ियारत आशूरा तो डेली पढ़ता हूँ, नमाज न पढ़े पर हाथ में तस्बीह हो, बोले सुबह से शाम तक मैं सलवात पढ़ता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे आमाल की मिसाल तुम्हारे दूसरे आज़ा की तरह है। लेकिन अगर सर इस बदन पे नहीं होगा, इस बदन का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सर को रखो, फिर दूसरे आज़ा से काम लो, तभी आप मासूमीन के कबूर पे जाते हैं, गवाही क्या देते हैं, अशहदु अन्नका, पहला जुमला कद अक़म्त सलात, कि मौला आपने किसको कायम किया, नमाज को कायम किया। तो वो अज़ादार जो नमाज को कायम नहीं करता, उसके आमाल की मिसाल ऐसे है, बदन तो है पर उनके अंदर सर नहीं है। हा? इसी तरह अमीरुल मोमिनीन के रसूल खुदा ने क्यों फरमाया, कहा अली तेरी मिसाल सर की तरह है। यानी मुसलमान सब कुछ कर ले पर अली को न माने, फायदा नहीं है। हाँ, का ओहद की पहाड़ी जितना खैरात सोने में दे दे, पूरी जिंदगी हज करता रहे, पूरी रातें मुसल्लों पे बैठता रहे, लेकिन आय अली अगर तेरी मोहब्बत और विलायत दिल में नहीं, सारे आमाल उसके मुंह पे मारे जाएंगे।
अकीदों के एतबार से अली की विलायत अगर न हो, ये कर्रा से फिल बदन है, सर की मानंद है। अमाल में अगर नमाज न हो तो सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो बाज़ चीज़ों पे इंसान की तवज्जो रहे कि वाक़यान अगर ये अक्ल, अगर ये तमीज़, अगर ये शनास मेरी ज़िंदगी में नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अहम क्या है, मुहिम क्या है। यही फ़र्क कूफे वाले नहीं जानते थे। एक तरफ बच्चों की जान, एक तरफ अपनी जान, एक तरफ हुसैन की जान। अरे तेरी जान हुसैन के मुकाबले में क्या है? अपनी जान को बचाना भी मुहिम है, लेकिन इससे अहम क्या है? फर्जंद ज़हरा की जान को बचाना। अपना माल बचाना भी मुहिम है, लेकिन इससे अहम क्या है? फर्जंद रसूल के बच्चों को बचाना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक तो अपनी ज़िंदगी में ये जान लीजिए अहम और मुहिम का फ़लसफ़ा क्या है। आज अक्सर माशरे में लोगों को इन बातों का पता नहीं है। यानी जो सुतून दीन वाली इबादतें हैं उनको छोड़ देते हैं और दूसरी इबादतों के पीछे, दूसरे सवाबों के पीछे इतना लग जाते हैं कि असली चीज़ उनसे भूल जाती है। असल को पकड़ो। असल अगर तेरे पास आ गया तो सब कुछ तेरे पास है। देखिए, एक आदमी के पास मसलन 10,000 हैं, पैसे हैं, लेकिन दूसरे के पास पैसे बनाने वाली मशीन है। तो असल क्या बना? मशीन बनी ना। एक के पास पानी की बोतल है, दूसरे के पास पानी का चश्मा है। असल क्या है? वो चश्मा है, पानी की नहर है। तो असल अगर तेरे पास होगा तो फरा की फिर कोई इतनी अहमियत नहीं बनती। तभी अहले बैत की ज़िंदगी में आप जाते हो, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती हैं। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ नुमायाँ है? वो नमाजें हैं, वो इबादतें हैं। अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुमायाँ जो चीज़ नज़र आती है वो कौन सी है? अली की इबादत है, अहले बैत की सच्चाई है। ये वही उसूल हैं जिनको अपनाने से इंसान की ज़िंदगी आबाद हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तभी हमने कहा कि अहले बैत की ज़िंदगी को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए, पहला हिस्सा कौन सा है? उनका मकाम। वो इमाम थे, वो मासूम थे, वो किसी दुनिया के उस्ताद से पढ़े नहीं, उनका इल्म मिन अल्लाह था, मिन लदुन्नी था। अब ये चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं आ सकती। हमने किसी मदरसे में जाना है, कोई किताब उठानी है, किसी मजलिस में आना, इल्म सीखना है, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आ सकती। इमाम में बन नहीं सकता, मासूम में बन नहीं सकता। तो ये उनकी ज़ाती खुसूसियात हैं जिसका प्रैक्टिकली मेरी लाइफ से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। दूसरा, ये किस ज़माने में रहते थे, किन सवारियों पे सफ़र करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तभी एक शख्स छठे इमाम के पास आया और इमाम पर एतराज़ करने लगा। सुफियान सूरी कहा कि आपका लिबास वैसा नहीं जैसे आपके बाबा अली का था। तो इमाम ने फरमाया, मेरा ज़माना भी वैसा नहीं जैसे मेरे बाबा अली का था। तो ज़माना भी देख, 100 साल फासला है। मेरे बाबा का ज़माना और था, मेरा ज़माना और है। अब मैं कहूँ नहीं, मैं भी मौला अली वाली उस ज़माने की जूतियाँ पहनूंगा जो मौला पहनते थे, या उस ज़माने के कपड़े जो मौला पहनते थे वो पहनूंगा। ये चीज़ मयार नहीं है कि मैंने कहा आज बाज बेवकूफ़ किस्म के मुसलमान उन्हीं चीज़ों के पीछे लगते हैं कि नबी ये करते थे, नबी वो करते थे। भाई वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। तीसरी चीज़ जो अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए, वो उसूल अहले बैत हैं जो अहले बैत ने बयान किया। उसूल को फॉलो करो, लिबास कोई भी हो, का लिबास पहनो, उसूल बता दिया। लिबास हया, लिबास इफ़्फ़त पहना करो, उसूल बता दिया। किसी भी ज़बान में बात करो, अखलाक के साथ बात करो, अदब के साथ बात करो, उसूल बता दिया। माँ बाप के साथ बेअदबी न किया करो। रिज़्क़ कमाने जाओ, अब तेरी मर्जी, खाना जो भी खाओ हलाल खाओ, तय्यब खाओ, ताहिर खाओ। उसूल बता दिया, ये देखो उसके अंदर खून ना हो, निजासत ना हो। हाँ, जो माल खा रहे हो गस्बी ना हो, किसी से छीना हुआ ना हो। जो माल खा रहे हो किसी यतीम का हक तूने ना खाया हो। उसूल बता दिए। तो उसूल पर अगर बंदा चले तो दुनिया में भी जिंदगी आबाद, आखिरत में। अब रसूल खुदा का मकाम कितना बुलंद है, लेकिन खुदा बार बार कुरान में कह रहा है, अभी वस्कुर फिल किताब, देख किताब इदरीस में, इन्नहु कान सिद्दीक़ा। ये नहीं कहा कि इदरीस सोते कैसे थे, इदरीस चलते कैसे थे, इदरीस खाते क्या थे, इदरीस कपड़े कौन से, नहीं। इन्नहु कान सिद्दीक़ा, ऐ हबीब देख किताब इदरीस में, इदरीस की जिंदगी को देख। इदरीस क्या था? सिद्दीक था, सच्चा था। उसकी सच्चाई देख और इस सच्चाई को मुसलमानों को बता। फिर फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल,
इस्माइल की किताब में देख, वो क्या था? सादिक़ल वाद था। वादा जब करता था तो वादे पे वफा करता था, कभी वादा खिलाफी नहीं करता था। फिर फरमाया, ए हबीब फस्बिर कमा सबरु उलिल अम्र, ए हबीब इस तरह सब्र कर जिस तरह अंबिया मा कबल ने क्या किया, सब्र किया। अब रसूल तो सबसे अफजल हैं, लेकिन नबी को खुदा क्यों कह रहा है? फिर अल्लाह आवाज देता है, मेरे हबीब उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। बात ये नहीं कि मकाम किसका बुलंद है। इदरीस जो कर रहा था, इस्माइल जो कर रहा था, इब्राहिम जो कर रहा था, वो जो कुछ कर रहे थे, हिदायत देने वाला कौन था? मैं अल्लाह था। लिहाजा वही हिदायत तेरे लिए है, वही हिदायत उनके लिए है। अब मैंने ये देखना है मौला अली के अंदर क्या था, रसूल के अंदर क्या था, इमाम हुसैन के अंदर क्या था, उन्हीं सिफात को मैंने अंदर क्या करना है, अपनाना है। अंबिया इमा कबल से जब आप बोलते हो ना अली मेरा इमाम है, तो वो इमाम बना, मैं मामूम बना। ये पेश इमाम है। पेश इमाम का मतलब क्या? शराइत नमाज जमाअत में से है कि पेश इमाम से पहले सजदे में नहीं जाना, पेश इमाम से पहले रुकू से सर नहीं उठाना, पेश इमाम से पहले असलन वो क़रात सूरह हमद कुल वल्लाह पढ़ रहा है, तूने नहीं पढ़नी क्योंकि वो इमाम है। अगर तुमने उससे पहले सजदे में चले गए, उससे पहले रुकू में चले गए, तो नमाज जमात क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो जब एक गैर मासूम पेश इमाम से पहले चलूं तो नमाज जमाअत नहीं होती, तो अली की सीरत पे अमल न करूं तो जन्नत में कैसे मिल सकती है? हा? छोटी सी चीज है ना। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौला मेरे कुछ दोस्त हैं जो आपको मानते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, लेकिन उनके अमाल आपके अमाल से मिलते नहीं हैं। कुछ हैं आपसे अकीदत रखते हैं, कहते क्या कहना जाफर सादिक का, क्या कहना अली की शुजाअत का, क्या कहना अली की नमाजों का, लेकिन मौला जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, हाँ बदकारी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। कहते हैं जाफर इमाम जाफर सादिक ने जैसे सुना ना कि मौला आपसे अकीदत रखते हैं लेकिन अमाल उनके अंदर नहीं है, अकीदत है लेकिन अमाल आप जैसे नहीं है, यानी वो मुखालिफ हैं आपके अमाल के, उनका अमल और है आपका अमल और है। इमाम ने फरमाया वल्लाही मा अना बिइमामिहिम, कसम खाकर कहा खुदा की कसम मैं उनका इमाम नहीं हूं। भले वो बोलते रहे कि जाफर सादिक हमारा इमाम है, पर मैं खुदा की कसम वल्लाहि मा अना बिइमामिहिम, मैं उनका इमाम नहीं हूं। बोला आप किसके इमाम है? अना इमाम मन अताअनी, मैं जाफर उसका इमाम हूं जो मेरी इताअत करता है। अब बंदा लाख बोलता रहे कि अली मेरा इमाम है, हसन मेरा इमाम है, हुसैन मेरा इमाम है, मौला क्या फरमाते? अना इमाम मन अताअनी, हम उसके इमाम है जो हमारी क्या करते हैं? इताअत करते हैं। अगर इताअत नहीं तो इमाम नमाज जमाअत नहीं होती, अगर अहले बैत की इताअत नहीं है तो बंदे की इमामत भी कमजोर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक नारा जो मासूमीन से हम बार बार नकल करते हैं कि इमाम हुसैन ने आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हुसैन की मदद करने वाला? आज भी तो कोई इमाम है ना जो पर्दे गैब में आवाज दे रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। अच्छा, हमारे जहन में तसव्वुर क्या आता है? वंसुर मन नसर वख्जुल मन खजल, ऐ खुदा मदद कर उसकी जो इनकी मदद करे, वख्जुल मन खजल, जलील कर उनको जिन्होंने अहले बैत के मकाम को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो ये जुमला कि वंसुर मन नसर, मदद कर उसकी जो इनकी मदद करे। अब मैं आपसे पूछूंगा, हम में से कितने लोग हैं जो आज इमाम हुसैन की मदद कर रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं आज जो साहिब ज़मान वल असर की आज मदद कर रहे हैं? है कोई मजमे में जो बोले हाँ इमाम फला जंग पे जा रहे थे, मैंने मदद की, मौला को पानी की ज़रूरत थी, मैं गिलास में भर के आगे बढ़ा, मौला को खाने की ज़रूरत थी, मैंने अपनी बीवी को कहा 4 रोटियां इमाम के लिए बना दे, हाँ लिबास इमाम के लिए मैं लाया, नए नए कपड़े इमाम के लिए। आज हम कौन सी मदद कर रहे हैं इमाम ज़माना की? जबकि मदद के लिए पुकारा जा रहा है, जबकि ये दुआ दी जा रही है वंसुर मन नसर है वख्जुल मन खजल है, जो इनकी मदद करे खुदा तू उनका नासिर रहे, तू उनका मददगार रहे,
जो अहले बैत का मकाम गिराए उनको जलील कर, उनको ख्वार कर। तो यहां मदद से मुराद मदद जिस्मानी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आज का शिया हुसैन की मदद कैसे कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं कैसे मदद कर रहा हूं? मौला हुसैन ज़ाहिरन मुझे नजर नहीं आ रहे, वाकई में मदद करूं तो कैसे करूं मौला हुसैन की? इमाम ज़माना पर्दे गैब में है, मैं मौला की मदद करूं तो कैसे करूं? अमीरुल मोमिनीन जवाब देते हैं, फरमाते हैं आइनूनी बिल वर्अ व तक़वा। अरे शियो, अगर अली की मदद करना चाहते हो तो तकवा और खौफ खुदा रख कर अली की मदद करो, जबान के सच्चे बनकर अली की मदद करो। जब खुदा कुरान में आवाज दे रहा है मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह का मददगार बने? हमारी औकात हम खुदा की मदद करें? अल्लाह कहते हैं हाँ, दीनदार बन के दीन खुदा की मदद करो, अंबिया की सीरत पर चलकर अल्लाह की मदद करो, क्योंकि दीन खुदा परवान चढ़ेगा तो नाम खुदा बुलंद होगा। नाम खुदा बुलंद होगा तो गोया तूने तौहीद के पैगाम में इसी तरह अमल किया है जिस तरह अंबिया ने मेरे दीन को पहुंचाने के लिए अल्लाह की मदद की थी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने मुख्तलिफ सिफात आपको बताई। आज एक सिफत और जो अहले बैत की ज़िंदगी में सबसे बारिज़ तरीन सिफत है, वो सिफत है सिफत अफ़्व। पहली सिफत हमने बताई खौफ परवरदिगार आलम। खौफ की 5 निशानियां बताएं, जो मजालिस में मौजूद थे उन्होंने सुना होगा। आज एक सिफत पे, वक्त की भी कमी होती जा रही है, एक सिफत पे गुफ्तगू करेंगे। वो सिफत क्या है? सिफत अफ़्व। वल याफ़ू यस्फ़हू हत्ता यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अगर चाहते हो खुदा तुझे माफ करे तो खुद माफ करना सीख। जितने झगड़े हमारे मुआशरे में होते हैं वो किस वजह से होते हैं? कि इंसान माफ करना नहीं चाहता। गालम गलोच कहां होती है? जहां माफी न देने की जिद होती है। रिश्ते कब टूटते हैं? जब मैं माफ न करना चाहूं। तलाकें क्यों होती हैं? जब शोहर माफ न करना चाहे, बीवी माफ न करना चाहे। ये कैसा अमीरुल मोमिनीन का शिया है, ये कैसा हुसैन। करबला में सबसे बड़ा दर्स क्या दे रहे हैं कि हुसैन ने हुर को माफ किया। हुर माफी हुसैन का नतीजा है। इब्ने साद को खत भेज रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, भाई हम माफ करने के लिए तैयार हैं, आजा। कितनों को अमीरुल मोमिनीन ने माफ किया। फतेह मक्का के बाद रसूल खुदा ने माफ किया ना। अबू सुफियान आया, कातिले जनाबे हमजा आया, कितने लोग आए जिन्होंने ज्यादतियां की, जिन्होंने पत्थर मारे, लेकिन रसूल ने क्या किया? माफ कर दिया। क्योंकि अल्लाह की आवाज है, अय मोमिन, अय रसूल, अय उम्मत मोहम्मद, अगर चाहते हो मैं खुदा तुझे बख्शूं तो खुद बख्शने का हौसला अपने अंदर पैदा कर। अला यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तू नहीं चाहता कि खुदा तुझे बख्शे? अगर चाहता है खुदा तुझे बख्शे तो मेरे बंदों को बख्शना शुरू कर दे। ये बख्शिश का जज्बा जिस बंदे के अंदर नहीं है वो हुसैनी नहीं बन सकता। ये बख्शिश का जज्बा जिस मुसलमान के नहीं है वो नहीं बन सकता। मिलते हैं रसूल खुदा फतेह मक्का के बाद जब मक्के में आए तो कई ऐसे असहाब थे जिनकी बीवियों ने उनको रोका था नबी के साथ जाने से। हाँ? कभी कभी बीवी दुश्मन बन जाती है, कभी कभी औलाद दुश्मन बन जाती है। बंदा राय हक पे चले, बीवी दुश्मन बन जाती है, राय हक पे चले, औलाद दुश्मन बन जाती है। ईरान के खतीब हमारे उस्ताद फरमाते हैं, उन्होंने मजलिस पढ़ी, एक जवान मजलिस से हिदायत पा गया। उसका बाप बड़ा बदकिरदार, फासिक, फाजिर था, दुश्मन दीन था। वो कहता था ये मौलवी और दीनदारी और मस्जिद वस्जिद की बातें ना करो। एक नंबर, एक तो आदमी होता है सेक्युलर, चलो दीनदार नहीं है पर दीन दुश्मन नहीं होता। एक आदमी नहीं, आपने देखा होगा कौम परस लोग ज्यादातर दीन दोस्त नहीं होते, दीन दुश्मन होते हैं। उनको चिढ़ आती है नमाज से, रोजे से, अल्लाह का नाम लेने से, इस किस्म का था। अब ये जवान किसी मजलिस में आया, खुदा ने इसे हिदायत दी, एक नंबर दीनदार बन गया। अब इसके बाप को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, बेटा दीनदार बन गया। तो ये मौलाना कहते हैं इसने बेटे को बेदीन बनाने के लिए एक ट्रेवल एजेंसी खोली ईरान में, और सारे ट्रिप कहाँ के रखे? थाईलैंड के।
अब लोग थाईलैंड क्या करने जाते हैं, कोई कुरान पढ़ने तो नहीं जाते। इस जवान ने 6 महीने में ट्रेवल एजेंसी का जितना बिजनेस था वो तबाह कर दिया। वो तबाह किस तरह, उस मौलाना ने कहा कि भाई ये बिजनेस चला ही नहीं, कहा नहीं 6 महीने ज्यादा चला ही नहीं। अब आपने कहा कैसे तबाह हुआ, हालांकि लेके भी जा रहा है, ट्रिप ले जा रहा है, ले आ रहा है। तो कह रहा है मौलाना जो भी जाता था ना वहां पे, मैं उसको कहता था देखो थाईलैंड जाओगे वहां तुझे एड्स लग जाएगी, थाईलैंड जाओगे HIV लग जाएगी, थाईलैंड जाओगे मर जाओगे। इतने लोग गए बीमार हो गए, कि जितनों को डराता था ट्रिप बुक कराने आते थे, लेकिन मेरी बातें सुन के ट्रिप सारे कैंसिल कर देते थे। तो बाप ने चाहा गुमराह हो जाए, लेकिन बेटा बाप बेटे का दुश्मन बन गया कि क्यों दीनदार क्यों बन रहा है। कभी कभी बेटी हिजाब करना चाहती है, माँ उसे डांटती है क्यों इतना हिजाब कर रही हो। कभी कभी बेटा नमाजी बनता है, बाप चिढ़ने लगता है कि तू इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है, तो अल्लाह के इतना जिक्र क्यों कर रहा है। हाँ, यही मक्के में सूरत हाल थी। अब जब ये वापस आए तो बीवियां शर्मिंदा, औलाद शर्मिंदा कि भाई हमें माफ कर दो, फतेह मक्का हो गया है। तो नबी कुरान की आयत है, इन्न मिन औलादिकुम व अज़वाजिकुम अदुव्वुन लकुम, कभी कभी ऐ हबीब इनको बता दो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे दुश्मन है। अब अगर ये माफी मांग रहे हैं, व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूरुन रहीम। अब माफ करना भी सीखो। एक बंदा अगर आपके पास आ रहा है माफी मांग रहा है तो ये जज्बा भी पैदा करो, माफ करो। अब जरा कुरान की फसाहत और बलागत पे गौर करिए। 3 लफ्ज आए हैं। पहला लफ्ज ताफू, दूसरा लफ्ज तस्फहू, तीसरा लफ्ज तगफिरू। अब उर्दू में तर्जुमा तीनों का यही होता है, माफ। हाँ? खुदा 3 मरतबा माफी का लफ्ज क्यों दोहरा रहा है। पहला लफ्ज ताफू, ताफू मतलब किसी ने आपसे ज्यादती की, आपने गुज़श्त की, आपने कहा ठीक है भाई जो तुमने किया सो किया। दूसरी मंजिल है तस्फहू, जो उसने बुराई की है अगर तुमने माफ किया है वो बुराई उसके मुंह पे भी न लायो। किसी ने, आप गुजर रहे थे, आपके मुंह पे तमाचा मारा, 4 लोगों के सामने आपकी तौहीन की, पहली मंजिल बख्शिश की ये है ताफू, बाप बख्श दो भाई, ठीक है आपने 4 लोगों के सामने गाली दी थी, मैंने माफ की। तस्फहू, अब माफ किया है तो फिर इसे बार बार जलील न करना, बार बार ये नहीं कहना कि हम जा रहे थे नबी की मदद के लिए, बीवी को ताने न देना। माफ किया है तो बच्चे को ताने न देना। अब एक मोमिन था बेचारा मकरूज था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने आपके मसलन 20,000 देने थे, आप ठीक है भाई मैंने माफ कर दिया। अब जिस भी महफिल में आया, जिस भी मजमे में आया, हाँ भाई 20,000 तूने नहीं दिए, चलो माफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। फिर वो मोमिन सामने आया, हाँ भाई जब भी तुझे देखता हूं ना मुझे 20,000 नहीं भूलते। वो बंदा कहेगा इससे अच्छा है तू 20,000 ले ही ले, माफ किया है तो इतना बार बार दोहरा क्यों रहा है। तो पहली मंजिल ताफू, गुज़श्त करना, तस्फहू, जिस माफी को तूने माफ किया है कभी उसके मुंह पे दोहराना भी नहीं। तीसरी मंजिल व तगफिरू, एक मर्तबा में मुंह पे लाता नहीं पर दिल में बात जरूर होती है कि अगर माफ किया है, गुज़श्त की है, माफ करो, मुंह पे भी न लाओ। तीसरी मंजिल यह है कि अपने दिल से भी उस चीज को, उस बोझ को, उस बीमारी को निकाल दो और दिल पे झाड़ू फेर दो जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। अब खुदा कहता है ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, एक मर्तबा कहते हो इलाही अल्आफ, खुदा बख्श दे, मतलब दरगुजर कर, मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। एक मर्तबा कहते हो नहीं, गुफरान है, अस्तगफिरुल्लाह मतलब खुदाया मुझे ऐसे बख्श दे जैसे मैंने कभी गुनाह किया ही नहीं था। ऐ खुदा ऐसे बख्श दे जैसे मैंने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था। तभी परवरदिगार आलम कहता है जो अरफा के दिन, जो लैलतुल क़द्र में आते हैं, हाँ मखसूस रातें शब जुमा आते हैं, खुलूस से दिल से रब की दरबार में तौबा करते हैं, तो अल्लाह कहता है मैं इन्हें ऐसे माफ़ कर देता हूँ जैसे ये अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हाँ, शिकम मादर, वो ख़वातीन जिनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होती है उनके लिए भी है, तकलीफ होती है ना एक औरत को बच्चा पैदा करने।
खुदा कहता है जब औरत इस तरह बच्चा पैदा करती है, तकलीफ उठाती है, ये नीयत के मैं एक सिपाही पैदा करूं, एक कनीज़ सैयदा पैदा करूं, हाँ खादिम भी है, मोमिन भी है, मोमिना भी है। फरमाया बच्चा पैदा करने के बाद खुदा इस औरत को ऐसे करता है जैसे ये खुद अभी माँ के पेट से पैदा हुई है, उसके सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ। कभी भी किसी मोमिन को खुदा फ्री में तकलीफ नहीं देता, अगर किसी को फ्री में तकलीफ दी है तो उसका अजर भी देता है। जैसे आपने कोई गुनाह नहीं किया, खता नहीं की, अगर तकलीफ आई उस तकलीफ के नतीजे में खता मिट जाती है। दूसरा, अगर मैंने कोई खता नहीं की लेकिन फिर भी तकलीफ आ रही है तो खुदा इस तकलीफ का मुझे क्या देता है, अजर देता है या गुनाहों को बख्श देता है। मिलता है कि बाज़ लोग जब क़यामत के दिन आएंगे, बड़े 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 पहाड़ नेमतों के नजर आएंगे, फौरन पूछेंगे मलाइकतुल्लाह ये पहाड़ किस चीज़ के हैं? आवाज़ आएगी जो तकलीफ़ें तो जो दुनिया में आई थी उनका नतीजा है। दूसरा, जो अल्लाह की दरबार में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता था ना, मसलहतन खुदा तेरी दुआ को कबूल नहीं करता था, ये पहाड़ उन्हीं दुआओं का क्या है, नतीजा है। कहते हैं उस वक्त आहे हसरत भरेगा, कहेगा ऐ काश दुनिया में कोई दुआ कबूल हुई न होती, अगर मुझे पता होता कबूल न होने का अजर इतना है, क्योंकि वो आलम आलम अबद है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त में कमी है, एक दो वाक़यात सुन लें। कल इंशाअल्लाह 4 चीज़ें बतानी होंगी कि कहाँ पर माफ़ करना है और कहाँ पे माफ़ नहीं करना। ये मकतब हिकमत का मकतब है। हाँ, एक मरतबा आपने मजलिस सुनी गुस्सा करना हराम है, भाई कहीं कहीं पे गुस्सा करना वाजिब भी होता है, ये भी तो सीखो ना। हाँ, ये हिकमत है। अगर दीन की हिकमत आपको ना है, कौन सी चीज कहां बोलनी है, कौन सी कहां नहीं बोलनी। गीबत करना हराम है, अशद्दु मिन ज़िना है, गुनाह बिल्कुल ऐसे है जैसे काबे के अंदर अपनी महरम रिश्ते के साथ बंदा जिना करे। इस कदर शिद्दत में अहले बैत ने फरामीन है गीबत के हवाले से। लेकिन कहीं कहीं गीबत करना सवाब है। हाँ? एक जगह हराम, एक जगह सवाब। अब ये हिकमत है, बंदा जब हिकमत को जानेगा तो समझ आएगा। गुस्सा करना हराम, माफ करना, इतनी आयतें मैंने कुरान की पढ़ ली, लेकिन एक जगह पे माफ करना है, 3 जगहों पे माफ नहीं करना। वो मैं कल आऊंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक आलिम का वाक़या सुनिए। जब भी इराक जाएं, नजफ जाएं, एक आलिम दीन, बहुत जलीलुल क़द्र आलिम दीन, आगा शेख काशिफुल ग़िता, इनकी कब्र बाहर है, जाफ़र, शेख जाफ़र काशिफुल ग़िता, बहुत बड़े आलिम दीन, असर वाले, रसूख वाले, अल्लाह ने ज़बान में असर दिया, मुदर्रिस हौज़ इल्मिया नजफ के। लेकिन उसके साथ इनकी एक सिफत लोगों में बड़ी मशहूर थी, एक माफ करना, दूसरा इन्फाक करना। सखी बहुत थे, इन्फाक करते थे गरीबों। अब नजफ से जब तेहरान गए, तेहरान के लोगों को पता चला इतना बड़ा आलिम काशिफुल ग़िता तेहरान आया है, तो ज़ाहिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है आलिम मेरे घर में आए, आलिम मेरी दुकान में आए। अब ये भी नहीं कि आलिम से मोहब्बत है, कहते हैं आलिम आएगा दुकान में बरकत होगी, लालच होती है लोगों की। तो कहते हैं बाजार में गए, जितने बिजनेसमैन, जितने तेहरान के बड़ी बड़ी दुकानों वाले, आगा जैसे बाजार में गए, कोई इधर से खींच रहा है, आगा मेरी दुकान में आइए, वो कह रहा है शेख साहब मेरी दुकान में आइए, वो मौलाना साहब मेरी दुकान में आइए, अल्लाह मेरी दुकान में बरकत दे। इन्होंने देखा जब इतना शोर मच गया, अब किसी एक की दुकान में जाते तो क्या होता, दूसरा नाराज हो जाता। इन्होंने बीच बाजार की सड़क में अपनी अबा उतारी और बिछा दी, कहा जो अल्लाह की राह पे जितना ज्यादा पैसा देगा मैं उसकी दुकान में जाऊंगा। मैं मजाहन कहता हूँ, ये ज़माना वो है कि लोग मौलाना की मजलिसें कम सुनते हैं, फ़ोटो ज़्यादा निकालते हैं। इंटीरियर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, 1 घंटा मजलिस पढ़ते हैं, 2 घंटा लोगों ने फ़ोटो निकालना होता है। और ये सेल्फी का आज जब से फैशन आ गया है, निकालना भी सेल्फी की सूरत में। तो मेरा मजलिस बानी मजलिस से मैंने कहा आज के बाद जो भी फ़ोटो एक फ़ोटो का 500 रुपया लो उसका। मौलाना कल से फिर कोई नहीं आएगा। खाली मोहब्बत का, जिसे मोहब्बत है दुकान में आए, अब आप अच्छा दी का जो जितना पैसा देगा अल्लाह की राह में
तेहरान के फुकरा के लिए मैं उसकी दुकान में आऊंगा। अब तुजार थे ना, किसी ने कहा 20,000 मैंने दी, उसने कहा तूने 20, मैंने 30,000 दी। अब एक दूसरे की जिद में आ गए। कहते हैं इतने पैसे जमा हुए आगा काशिफुल गिता में, इनको कई दिन लगे वो पैसा तेहरान के गरीबों में, फकीरों में बांटने के लिए। बंदा साहिब हिकमत था कि लोगों की मोहब्बत से इस्तेफादा करना है कि खुद भी जन्नत कमाऊं और इनको भी जन्नत का रास्ता दिखाऊं। कहते हैं इस्फहान गए, इनको पता चला इस्फहान में सादात बहुत गरीब हैं, तो सहम सादात लेकर इस्फहान की मस्जिद में चले गए और कहा कि अहले इस्फहान सहम सादात लाएं, जितने सैयद हैं गरीब तो आ जाएं मस्जिद में, हम सहम सादात बांट रहे हैं। सारे सादात आ गए, इन्होंने बांट बांट के सारे पैसे खत्म हो गए। अब नमाज का वक्त करीब था, आगे काशिफुल गिता मस्जिद में बैठे थे। दूर से एक सैयद आया, लेकिन जाहिल था, बदतमीज था, बदअखलाक था। आगे बढ़ा, कहा शेख मैं सैयद हूं, मुझे मेरे जद का हिस्सा दो। काशिफुल गिता ने कहा भाई देर से आए हो, पैसे खत्म हो गए। क्या तुम मौलवी सारे पैसे खा गए, मेरी बारी आई तो पैसे खत्म हो गए? उनका नहीं है पैसे, हमने टाइम दिया था, टाइम पे आते तुम्हें पैसे मिलते। ये हताक बुरा भला कहना शुरू हो गया, तुम लोग पैसे खा गए, मुझे पैसे नहीं दे रहे। और यहां तक इसने तौहीन की कि आगा काशिफुल गिता के चेहरे पे इसने थूक दिया। आगा काशिफुल गिता के महासिन बड़े थे। कहते जब चेहरे पे लाब दहन पड़ा तो सारी दाढ़ी पे उस सैयद की थूक लग गई। इनके मुरीद बैठे थे, कोई आम आलिम तो नहीं थे। सारे उठे उसको मारने के लिए, इन्होंने कहा रुक जाओ, मेरी तौहीन की है, कोई बात नहीं। कहते अबा का दामन उठाया, दाढ़ी को साफ किया, उसी मस्जिद में अबा के दामन को बिठाया, का जो भी मेरी इज्जत करता है इस सैयद के लिए जितना दे सकता है मेरी अबा के अंदर पैसे रख ले। मस्जिद में जितने लोग थे उन्होंने जब ये किरदार रविश देखी, उन्होंने पैसे जमा किए और उन्होंने पैसे उठा के उस सैयद को दिए। का देख गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, अगर काम ये मैं पहले करता तुझे गुस्सा भी नहीं आता। अगर तूने गलती की है मैंने तुझे माफ किया, अगर मैंने गलती है तू मुझे माफ कर दे। ये थे सैयद काशिफुल गिता। किस तरह लोगों को माफ किया जाता है, जज्बा किस तरह पैदा किया जाता है। ये सोचता होगा ना कि किसी मैदान जंग में अली के चेहरे पर भी तो किसी ने लाब दहन फेंका था, मेरे मौला का किरदार क्या था, यही मेरा किरदार हो। मिलता है शाम का एक बंदा, शाम का, लिखने वाला अंग्रेज है, कहता जब ये किरदार है हुसैन मैंने देखा, वाकई ऐसा इमाम किसी उम्मत के पास नहीं है। का शाम के अंदर एक शामी, बड़ा हट्टा कट्टा शामी, बड़े तलवारबाज था। ये नहीं कि इमाम हुसैन जंग नहीं लड़े, मौला हुसैन गाह बगा जाते थे बीच में, जब किसी शहीद का लाशा लेने जाते थे तो मौला जंग भी करते थे। ये नहीं कि इमाम ने आखिर में जंग लड़ी है, शुरू शुरू में लड़ते थे। तो कहते ये जैसे आया इसने ललकारा, है कोई बहादुर जो मेरे मुकाबले में आए। इमाम हुसैन ने कहा सब तुम ठहर जाओ, मैं इसके मुकाबले में जाता हूँ। मौला हुसैन की जंग दीदनी थी, देखने वाली जंग थी। एक मरतबा मौला ने वार किया, अट्टा कट्टा बंदा, बड़े कद वाला, और मौला ने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की तरह वार किया और इस दुश्मन की दोनों टांगे क्या हो गई, कट गई। अब जब जमीन पे गिरा और इमाम हुसैन दूसरा वार करने गए इसको वासुल जहन्नुम करे, कहते इसने हुसैन के कदमों को पकड़ लिया कि मुझे नहीं पता था आप इतने ताकतवर हो, मैं तो आपका जाहिरी जिस्म देख रहा था, अगर पता होता मैं आपके मुकाबले में ना आता। इल्तमास करने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके मुकाबले में आ गया। ये लिखने वाला लिखता हुसैन ने वहां से आवाज़ दी लश्कर यजीद को, आ जाओ अपने सिपाही को ले जाओ, जो माफ़ी मांगता है फिर हुसैन उसे कत्ल नहीं करते। यही चीज़ें अमीरुल मोमिनीन की जंगों में मिलती हैं। ये नहीं कि मौला हर किसी को मारते थे, मौला किसी के बाजू तोड़ते थे। अक्सर जंगों में मिलता है कि मौला बाजू तोड़ देते थे, क्योंकि बाजू टूट जाएगा, तलवार लड़ा नहीं पाएगा। जब तलवार लड़ा नहीं पाएगा जख्मी है, और जब जख्मी हो गया तो नबी ने कहा कि जख्मियों को मारा न करो। तो जानबूझ के मौला जख्मी करते थे ताकि अली इसे क्या न करें, कत्ल न करें। अहले बैत का मकसद मारना नहीं था, अहले बैत का मकसद हिदायत देना था। करबला में एक हुर को नमूना बनाकर, मिसाल बना के बता दिया कि ऐशियो गुनाह कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर तेरे अंदर माफ़ी का जज्बा है
अल्लाह माफ़ करने वाला है। कहते एक बंदा गुनहगार डेली रोता था सजदे में, लेकिन ज़बान से नहीं कहता था खुदा मुझे बख्श दे। एक दिन ख्वाब के आलम में अल्लाह का फरिश्ता देखा, कहने लगा मैं रब का पैगाम लाया हूं, डेली रोता है, माफ़ी क्यों नहीं मांगता, ज़बान से कहता क्या। इसने कहा अल्लाह के फरिश्ते 40 साल मैंने अपनी तौबा तोड़ी है, अब शर्म आती है कि खुदा को फिर कहूँ माफ़ कर दे। कि अल्लाह की आवाज़ आती है, मुझे गुनहगारों का रोना अपने मलाइकों की तस्बीह से ज़्यादा पसंद है। आशिक खुदा माफ़ी का, वो नहीं चाहता लोग जहन्नुम में जाएं। आशिक हुसैन इंसानियत के शिमर को भी बोल रहे हैं आजा छोड़ दे, माफ़ी का वक्त है। शुक्र खुदा है फर्श अज़ा पर हो और हुसैन ने बुलाया। खुलूस दिल से सलाम करें, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद अला सहाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अली इब्न अला औलाद अला सहाबे। मेरा सलाम रुबा की उजड़ी हुई गोद पे, मेरा सलाम अली असगर की खुश्क ज़बान पे। आज खुदा को अली असगर का वास्ता दे, मैं खुदा मेरी गुनहगार ज़बान को न दे, तुझे वास्ता उस नन्ही सी ज़बान का जो करबला में शहीद हो गए। एक मौला का ज़ाहिर करबला गया, कहता है मैंने बड़ा ढूंढा पर मुझे कहीं असगर की खबर नजर नहीं आई। आगाए कश्मीरी के पास गया, आगाए कश्मीरी मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे कहीं असगर की खबर नजर नहीं आई। मैंने सुना था हुसैन खैमों के पीछे नन्हे से बदन को दफनाया था। आगाए कश्मीरी कहते हैं मैंने कहा कल मैं तुझे बताऊंगा। कहते हैं पूरी रात किताबें पढ़ता रहा पर कहीं पे जिक्र नहीं था। एक मर्तबा मेरी आंख लगी, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा। इमाम ने फरमाया कश्मीरी मेरे ज़ाहिरों को कह दो आज के बाद
बाद अली असगर की कब्र न ढूंढा करे। जिसने असगर की ज़ियारत करनी है वो हुसैन के कब्र की ज़ियारत कर ले। अली ज़ैनुल आबिदीन ने नन्हे से बदन को मेरे सीने पे रखा था। असगर की कब्र मेरे सीने पे है। बीबी ज़ैनब कहती है जब इमाम हुसैन तगोतना हो गए मैदान में आवाज दी हल में नासिरैन यंसुरना, है कोई हुसैन की मदद करने वाला, है कोई हरम रसूल को बचाने वाला। कहा जैसे नन्हे से असगर ने ज़बान से रोना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन जैसे बच्चे ने आवाज सुनी है। असगर ने खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। इमाम ने कहा रुबाया मेरा बच्चा प्यासा है। सफेद कपड़े में अली असगर को लिपटा दिया। फौज अशकिया कहती हम समझे हुसैन कुरान लाए। नन्हे से बच्चे को हाथों पे उठाया। हाय लश्कर यजीद अगर तेरी दुश्मनी है तो हुसैन से है। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। एक मलूने का हुसैन तुझे प्यास खुद लगी है लेकिन बहाना बच्चे का कर रहे हो। कहने लगे अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, बेटा हुज्जत तमाम करो। नन्हे से बदन को हाथों पे उठाया। एक मर्तबा अली असगर ने खुशको ज़बान निकाले अपने होठों पे फेरे। फौज अशकिया मुंह छुपा छुपा के रोने लगे। शमर ने कहा हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन। और मला कहीं फौज में इनकलाब न आ जाए, हुसैन के कलाम को कता करो। रिवायत के जुमले अल्लाह ने निशाना लिया लेकिन हाथ लड़दे तीरों कमान गिर गया। दोबारा निशाना लिया हाथ लड़दे। शिमर ने कहा और मला क्या हुसैन से डरते हो या अली असगर से डरते हो? लही कहने लगा शमर हुसैन से नहीं डरता लेकिन जब तीर चलाना चाहता हूँ एक काले बुर्के में बीबी है जिसके सर पे कुरान है। कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? लाइने का तू निशाना ले मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ। लाई की आंखों पे पट्टी बांधे गए। उलमा कहते हैं अरब के यहाँ 2 तरह के तीर होते थे। एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, दूसरा तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लाई ने वो तीर उठाया जिसका वजन असगर से ज्यादा था। यह तीर कमान से निकला मिनल उज़ुन
इलालो रावी कहने लगा मैंने देखा जब बच्चे का गला कटा हुसैन ने खंजर निकाला, जिस कपड़े में अली असगर को बांधा था वो कपड़ा हुसैन ने फाड़ना शुरू किया। किसी ने इमाम से पूछा मौला हुसैन ने ऐसा क्यों किया? मौला फरमाते हैं ताकि बच्चे को तड़पने में आसानी हो। इंशाअल्लाह हमारे आशूर करेंगे। कभी कदम आगे बढ़ाते थे कभी पीछे, अल्लाह जाने माँ कैसे बर्दाश्त करेंगे। खेमे के दर से आवाज दे अम्मा फिजा बहन ज़ैनब को बुलाना, लेकिन माँ को न बचाना। बीबी ज़ैनब कहती हैं दौड़ी दौड़ी खेमे में आए, क्योंकि अब बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने समझा शायद बच्चे ने पानी पी लिया, लेकिन क्या मंजर देखा, हुसैन की दाढ़ी खून से रंगीन, अली असगर के नन्हे कदम खून से रंगीन। खेमे के पीछे जाकर नन्हे से बदन को दफन किया। रो के कहने लगे जमीन करबला तू गरम है, मेरे असगर का बदन बड़ा नरम है। हुसैन नहीं चाहते थे नन्हे से बच्चे के बदन को पामाल किया जाए, लेकिन हाय हुसरत हुसैन। 11 मुहर्रम का दिन आया, इन्होंने हुक्म दिया 40 घोड़े सवार नेज़े उठाए, यहाँ नेज़े जमीन में जाते थे, यहाँ रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, जैसे बाहर आया एक नन्हा सा बदन लईने माँ के सामने बच्चे का गला काटा। रो के कहने लगी मेरा असगर 3 मर्तबा शहीद हुआ।